अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जी जनाब, कैसे हैं आप मम्मी अहबाब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए हैं झेलम और आपको आज ज़ियारत करवाएंगे दरिया झेलम की। चकदौलत की जानब जा रहे हैं। ये आर्मी का एरिया है, आर्मी के एरिए से गुजरते हुए, और सुना उधर को क्रैश वगैरह भी लगे हुए हैं। और मज़ीद देखेंगे उधर कोई हमें मिला तो उनसे भी बातचीत करेंगे। ये दरिया की जानब हम लोग अभी मोड़े हैं। जी जनाब, ये टेक्निकल कॉलेज है झेलम चकदौलत का ये। और ये कॉलोनी है अपना जिधर आर्मी रहती है। और ये एरिया जो है ये चकदौलत का है, चकदौलत कॉलेज का टेक्निकल कॉलेज। ये टेक्निकल कॉलेज है और ये इसकी रोड है। ये साथ आर्मी का एरिया है, आर्मी के क्वार्टर बने हुए हैं। और ये है जनाब टेक्निकल कॉलेज झेलम चकदौलत में। ये टेक्निकल कॉलेज है। इधर से गुजरते हुए हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे झेलम दरिया की जाने। ये जनाब है चकदौलत रोड। इधर से हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे। ये कॉलेज का मेन गेट है और ये चकदौलत रोड है। इस रोड से हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे दरियाए झेलम चकदौलत की जानिब से। तो ये गांव है जिसे चकदौलत बोलते हैं। ये हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मंजर है इसका। ये देखिए, ये छावनी है, ये छावनी है जनाब आर्मी। ये है, ये सारा एरिया जो है ना ये आर्मी है। और ये सामने एक दीवार है जो बताया जा रहा है कि ये ना अंग्रेज़ों के दौर की है। इधर अंग्रेज़ों के दौर की ये दीवार है जिसे काफ़ी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये तोड़ा नहीं गया। और ये टैंकी है साथ लगी हुई। और ये इधर को पहाड़ भी था जिसे तोड़ फोड़ कर दी गई जिसकी, लेकिन ये दीवार टूटी ना गई। बाकी कुछ दीवारें टूट गई लेकिन ये नहीं टूटी गई, तो फिर छोड़ दिया इसे। ये भी आर्मी का एरिया है जिधर इन्होंने वो अपने छावनी वगैरह और क्या कह सकते कॉलोनी वगैरह बनाई है। और ये है जनाब वो दीवार जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इससे आगे ही दरिया झेलम है जिधर हम लोग जा रहे हैं। ये गांव है जी झेलम का चकदौलत। ये चकदौलत की जानिब हम लोग चकदौलत की जानिब भी हैं, लेकिन चकदौलत से ये आगे अपना उससे गुज़रते हुए मासूमपुरे से गुज़रते हुए फिर आगे आता है झेलम दरिया। ये सामने मासूमपुर है, ये छावनी है, ये सारा कैंट का ये कॉलोनी है कॉलेज की। इधर टेक्निकल कॉलेज है तो आपको दिखाते हैं जनाब। ये जनाब हम लोग आए हैं दरिया झेलम की जानिब आज। ये दरिया झेलम का नज़ारा है और हम लोग इस वक्त खड़े हैं चकदौलत में। चकदौलत ये झेलम की गांव की जानिब है। काला देव कराला वगैरह से गुजरता हुआ, पखवाल से गुजरता हुआ ये चकदौलत की जानिब बंदा पहुंचता है। और ये भाईजान हमारे साथ हैं चकदौलत की। नाम ज़िया साहब, खड़े हूँ ज़रा। जी ज़िया साहब, आप इधर के ही हैं? जी सर, मैं इधर का ही हूँ। ये कौन सी जगह? ये चकदौलत का एरिया है हमारा। अच्छा, तो ये दरियाए झेलम ही है। तो इधर आप क्या कर रहे हैं? मैं इधर वैसे आगे बैठा हूँ। घूमने फिरने जी, करते क्या आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या
मैं मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हुआ है, किधर? ये साथ ही टेक्निकल टेक्निकल कॉलेज। अच्छा, ये बता दें, ये जनाब अगर इस तरफ हम लोग जाएं तो ये इधर टेक्निकल कॉलेज है और ये आर्मी का एरिया है। ये जहलम में चक दौलत और टेक्निकल कॉलेज और इधर आर्मी का एरिया है। अच्छा ज़िया साहब, हमें ये बताएं कि ये पानी कितना गहरा है? ये पानी काफ़ी गहरा है, पहले इतना गहरा नहीं था ये, क्योंकि साथ में क्रशर है ना, ये तो उन्होंने यहाँ से पत्थर निकाल लिए हैं, अब ये पानी बहुत गहरा हो गया है अच्छा जी। तकरीबन ये 40-50 फुट तक गहराई है ये इस पानी बिल्कुल इसी तरह बात है जी। ये अगर आप देखें, ये नज़र आ रहे हैं आपको पत्थर पानी में, ये साथ ही पत्थर पानी से जल हो जाते हैं, तो ये गहरी खाई है नीचे 40-50 फुट बता रहे हैं कि इतना पानी ये गहरा है इधर, यानी अगर बंदा जाए तो महफूज नहीं है और काफ़ी लोगों की जानें भी इधर जा चुकी हैं। अच्छा ज़िया साहब, वो बताएं, वो सामने एक दरबार मुझे नज़र आ रहा है, जी जी। ये वो दरबार जो है ना, वो माई दरियाई साहिबा की दरबार, उस जगह को क्या बोलते हैं? इस तरह शेखा बरलब दरिया है बरलबे दरिया। जी अच्छा जी, इस जगह का नाम है बरलबे दरिया, यानी दरिया के किनारे पे। जी जी बिल्कुल। जी जी। ये ज़िया साहब हैं जनाब, इधर की हैं, इधर की रहने वाली हैं। ये कश्ती पे सवार हैं कुछ, और ये मछलियाँ पकड़ने के लिए भाई आए हैं। और ये जो सामने हमें नज़ारा नज़र आ रहा है दरिया के पार, ये कश्मीर है जी। हाँ, वो दरिया के पार जो है ना आज़ाद कश्मीर, वो आज़ाद कश्मीर है। और ये हम लोग दरमियान में जो बॉर्डर है, आप कह सकते हैं बॉर्डर है किस चीज़ का, अपना दरिया झेलम जो है ये बॉर्डर है, और सामने कश्मीर है। हम लोग पाकिस्तान में खड़े हैं, और पाकिस्तान से कश्मीर और कश्मीर से पाकिस्तान आने जाने में कोई मसला, कोई किस्म की रुकावट नहीं है। ज़िया साहब आप साथ आए। और इसके अलावा ये है कि ये जो सामने एरिया है ये कश्मीर का है, इधर से वो कड़ी शरीफ जाते हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पे जो लोग जाते हैं, और इधर से जाने में कोई मसला भी नहीं हो। अगर हम लोग आप देख सकें, ये सामने जो रास्ता है ये बिल्कुल उधर जाता है, ये इधर से होता हुआ ये सामने से ये सीधा वो पार चला जाता है। इधर से तकरीबन कोई 20-25 मिनट लगते हैं खड़ी शरीफ जाने में। अच्छा अच्छा जी, ये बहुत जी। शॉर्ट रास्ता है। आपने सुन लिया, ये भाई बता रहे हैं कि 20-30 मिनट में हम लोग पहुंच सकते हैं खड़ी शरीफ बड़ी आसानी से, और ये जाते होंगे इसलिए इन्हें पता है। ये देखिए आप नज़ारा कीजिए, दरिया झेलम चक दौलत की जानिब हम लोग आए हैं, तो बड़ी खूबसूरत जगह ये। और ये हम लोग पत्थरों से गुज़र के, ये देखें जी एक और नज़ारा कश्तियों का। ये क्रैश लगा हुआ है जिसकी बात ये कर रहे हैं, इधर इन्होंने क्रैश लगाया हुआ है, और इधर ये आप देखें ये कितनी गहरी खाई है, यानी इधर से अगर कोई गिरे बिल्कुल भी वो महफूज नहीं है। सामने कश्मीर है, ये कश्मीर का कौन सा एरिया पहले? मीरपुर, ये सारा जी मीरपुर है। वो सामने डैम भी नज़र आ रहा है, करीब करके दिखाते हैं आपको। वो सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये डैम के, ये वाले, ये मंगला डैम जिसे बोलते हैं। और सामने ये आज़ाद कश्मीर है, और हम लोग खड़े हैं पाकिस्तान में। और ये अगर इस रास्ते से हम लोग जाएं तो बआसानी 1 मिनट में हम लोग कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे। और कश्मीर इधर से जाने में या कश्मीर से इधर पाकिस्तान में दाखिल होने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ज़िया साहब, और बताएं इस अपना बारे में। ये बाइक आपकी खड़ी है? ये बाइक मेरी है। अच्छा जी ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, ये अपना हमने जो उधर खड़ी की है वो को उठा के ना ले जाए? नहीं लेके जाएगा। अच्छा। यहाँ से नहीं चोरी होती। अच्छा, वो सामने ट्रक खड़ा है जी। और ये दरिया झेलम का नज़ारा आप कर रहे हैं, चक दौलत की जानिब हम लोग खड़े हैं, चक दौलत में दरिया झेलम की जानिब। अगर इधर हम लोग बात करें, ये सामने अगर ये तो आगे ना कश्मीर का एरिया, और इधर से हम लोग इधर सामने की बात करें, यानी कि दरिया के पार तो सराय आलमगीर आ जाता है। झेलम के बाद गुजरात का एरिया है, सराय आलमगीर। और ये इस तरफ आगे पखवाल गांव आता है, फिर आगे कौन सा आता है जी? काला दियो, काला दियो, पिंड रतवाल जी, टालियां वाला आ जाता है। टालियां वाला, कराला, चौंतरा, बिलाल टाउन, और इसी तरह ये होते होते हम लोग झेलम बाज़ार पहुंच जाते हैं। ये तकरीबन झेलम बाज़ार इधर से 20 मिनट के फासले पे है। और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये पानी के करीब जाके हम लोग आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। ओए
बड़ा प्यारा नज़ारा है जी। ये पानी की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। अब जनाब ज़िया साहब हमें लेके जा रहे हैं, जो क्रैश लगा हुआ है उसकी आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये क्रैश की जानब हम लोग जा रहे हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा ट्रक खड़ा है, उसके साथ ही वो उसकी मशीनरी वगैरह है। ज़िया साहब ये कितना अर्सा हो गया इधर क्रैश को? इस क्रैश को काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 30 साल हो गए हैं। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 21 साल। यानी ये आपसे पहले क्या? हाँ, ये पुराना है, बहुत पुराना। अच्छा अच्छा ये 2 क्रैश है इकट्ठे। अच्छा, इधर ही 2 हैं। जी जी, ठीक हो गया। एक ये एक साथ ही है इसके। अच्छा, ये ट्रक वगैरह इनके अपने हैं। जी जी, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया इसमें। अच्छा ये देखें जी, ये मशीनरी है इनकी, ये क्रैश लगे हैं। और ये देखें कितना बड़ा एरिया है इनके पास। और ये दरिया जिधर से हम लोग अभी आए हैं। और ये ज़िया साहब है हमारे साथ ये। और ये मशीनरी के पास जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये ना हमारे भी नहीं। अच्छा, ये जगदौलत में क्रैश लगा हुआ है। क्रैश ये जब ये पत्थर निकालते हैं दरिया से, फिर उसी की बजरी बनती है, मोटी पतली 2-3 किस्म की। और उसी की फिर रेत भी बनती है जी। उसी की रेत बनती है। उसी की रेत बनती है, उसी का हाका बनता है। हाका भी बनता है। ये मेरे ख्याल में हाका ही है जिधर से हम लोग गुजरे हैं। जी, उसी की पेन बनती है। क्या चीज़? पेन भी। पेन क्या होता है? बारीक बजरी जो नहीं होती? अच्छा, बारीक बजरी को पेन बोलते हैं जी, वो भी इसी की बनती है। अच्छा, ये 3-4 किस्म के ये लगे हैं वो क्रैश, वो उसे क्या बोलते हैं, एक से बजरी जी जी। मोटी बारीक बजरी निकलती है, एक से रेत निकलती है, एक से मट्टी वगैरह निकलती है। तो लेकिन ये पता नहीं हादसा वाले का शिकार है या मामला क्या है। ये चलता भी है? ये कुछ ही अर्सा हुआ है, इन्होंने बंद कर दी है। किस वजह से बंद कर दिए? ये हुकूमत ने बंद कराया। अच्छा जी, ये कह रहे हैं पत्थर जी। निकालते थे ना दरिया से। अच्छा, ये देखें जी आप, इनकी ट्रालियाँ भी ख़राब हो गई हैं अब तो। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत मंजर है अगर आप देखें तो। ये साथ में इनकी, ये देखें जी, ये कोई रेस्ट के लिए इनकी जगह बनी हुई है। और ये क्रैश है, और साथ ही इसके इस तरफ है दूसरा जी, ये साथ दूसरा ही है क्रैश ना। है। लेकिन ये बता रहे हैं ज़िया साहब जो इधर के रिहायशी हैं, ये कह रहे हैं जी ये बंद है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने बंद की है। और ये गवर्नमेंट ने क्यों बंद की है आप जानते हैं। तो ये जनाब इनके ट्रक वगैरह हैं। बड़ा खूबसूरत मंज़र और बहुत ही खूबसूरत जगह। मज़ीद हम लोग कोशिश करते हैं कोई और भी हो जो हम लोग आपको दिखा सकें। ये मशीनरी इनके ऊपर भी है और बड़ा प्यारा नज़ारा है। ये जनाब भारी भारी वज़नी पत्थर है। इन पत्थरों को वो मशीन ले जाती है, उस मशीन में डालते हैं यानी क्रैश में डालते हैं, जिससे छोटी मोटी बजरी बनती है, रेत बनती है और पता नहीं क्या क्या, जो फिर घरों में मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल की जाती है। ये इन्होंने इधर स्टॉक किया हुआ है इसका, ये बहुत बड़ा इसका स्टॉक इन्होंने इधर किया हुआ है। ये हम लोग अब वापस आ रहे हैं क्रैश से, झेलम दरिया से जो जगदौलत की जानिब था। ये क्रैश है, अब इधर से हमारी वापसी हो रही है। तो ये आपको दूसरा जो क्रैश है उसकी ज़ियारत करवा देते हैं। ये काम कर रहे हैं भाई। ये दूसरा क्रैश है जनाब, ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इसका, बहुत प्यारा नज़ारा है। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।